बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार राजनीति में उतरने को है तैयार। आखिरकार प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाने का इशारा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने में करीब 18,000 लोगों से मुलाकात करेंगे। अगर एक बड़ा तबका इस बात पर तैयार होता है कि पार्टी बनाई जाए, तो पार्टी बनाई जा सकती है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उनकी मंशा पार्टी बनानी नहीं, बल्कि बिहार के लिए विकास ज्यादा जरूरी है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से वो बिहार की पदयात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत चंपारण से होगी। पत्रकारों से बातचीत में पीके ने बिहार के विकास को लेकर तमाम बातें की, लेकिन अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकाले तो ये बात समझ आती है कि पीके अब राजनीति में उतरने को तैयार हैं। इस बात पर गौर करें कि वो अभी भी खुलकर पार्टी बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन पार्टी बनाने की बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। पीके ने ऐलान किया कि वो 2 अक्टूबर से पदयात्रा करने वाले हैं, लेकिन 2 अक्टूबर में करीब 5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में 5 महीने पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने का मतलब क्या है? जाहिर है पीके चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी नई पार्टी को लेकर चर्चा हो। प्रशांत किशोर बिहार की पदयात्रा करने वाले हैं। जाहिर है उनका मकसद जमीनी तौर पर अपना जनाधार मजबूत करना है। चलिए प्रशांत किशोर की बात को मान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि वो पदयात्रा करके लोगों के मुद्दे और समस्याओं को समझना चाहते हैं, लेकिन मुद्दों और समस्याओं को समझने के बाद पीके क्या करेंगे, उसका हल निकालने के लिए उन्हें या तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ना होगा या फिर अपनी नई पार्टी बनानी होगी। प्रशांत किशोर आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगमोहन रेड्डी के रास्ते पर हैं। 2019 में चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल करने से पहले जगमोहन रेड्डी ने प्रजा संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। 180 दिन में उन्होंने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की और सत्ता पर कब्जा जमा लिया। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 में शेड्यूल है, तो प्रशांत किशोर के पास तैयारियों के लिहाज से पूरा मौका भी है। पीके जगमोहन रेड्डी के रास्ते पर हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जगमोहन रेड्डी के पास राजनीतिक विरासत थी, जबकि प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है। देखना होगा कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत को जो सफलता मिली वो उसे राजनीति में हासिल कर पाते हैं या नहीं।